प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, संसार के अंदर इंसान को जिस दिन अपनी कीमत समझ में आ जाएगी उस दिन उससे बढ़कर धनाढ्य कोई नहीं होगा। छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी कटोरा लेकर बैठा रहता था और दिन भर सिर्फ और सिर्फ आने जाने वाले यात्रियों से याचना करता था और उसकी आवाज़ भी इतनी सुरीली थी कि अपनी सुरीली आवाज़ में वो गाता भी रहता था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दे दो वो 10 लाख देगा। ऐसे विविध गाने जो फिल्मों के ऊपर फिल्माए गए हैं उनको लेकर वो अपनी आवाज़ में गाता था, लोगों का मनोरंजन करता था और कटोरा हिलाकर एक एक पैसे के लिए मोहताज होकर मांगता था। एक बार एक व्यक्ति उस रेलवे स्टेशन पर आया, बड़ी जल्दी में था, उसे डर था कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए और सचमुच में ट्रेन ने सीटी दे दी थी। वो भागता हुआ आ रहा था। प्लेटफॉर्म 3 के ऊपर उसकी ट्रेन आने वाली थी और वो 1 के ऊपर था, इसलिए ऊपर से ब्रिज से फटाफट भागते हुए 3rd नंबर के प्लेटफॉर्म पर वो आ चुका था। पर जैसे ही रास्ते में इस भिखारी की आवाज़ सुनी और उसने वो कटोरा देखा जो कि काफ़ी मलिन हो चुका था, वही गंदे संदे हाथ लग लग के इतने साल पुराना, पर इसकी पारखी नजरों ने उस कटोरे को परख लिया था, उस बर्तन को परख लिया था कि ये विविध धातुओं से निर्मित अलग ही किस्म का कटोरा दिखाई दे रहा है। शायद ये भिखारी भी नहीं जानता, पर जैसा कि पारखी की जो नजर होती है ना दोस्तों, वो परख के रहती है। उसने 1 सेकंड के अंदर परख लिया था कि ये कटोरा लाखों का है। वो भिखारी के पास आया। भिखारी भी ललचाई आंखों से उसकी तरफ देख रहा था कि कहीं कुछ 1-2 रुपया ना डाल दे, यही सोच के, क्योंकि सूट बूट और अच्छा व्यक्तित्व वाला ये व्यापारी दिखाई दे रहा है। उस व्यापारी ने उस कटोरे को हाथ में लेते हुए कहा कि भाई ये क्या कटोरा तुम बेचोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। भिखारी तो देखते ही रह गया। इस कटोरे के 1000 रुपये, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था और इसे जाने की भी घाई थी, जल्दी थी, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और एक बार ये ट्रेन छूट जाती तो वापस उसको फिर रात को 8 बजे ही ट्रेन थी। इसलिए उसने कहा अच्छा कम है क्या, 1000 के बजाय मैं तुम्हें 2000 देता हूं। जब भिखारी कुछ नहीं बोला तो इसके मुंह से हटाते निकल गया। ये हड़बड़ा कर बोला दो साहब, दो 2000 दे दो। और फटाक से इस व्यापारी ने 2000 रुपये निकाले और उसको दे दिए। पड़ोस में ही एक दूसरा व्यक्ति था जो कि दुकानदार था, चाय वाला। वो सोचा कि चलो आज इसकी किस्मत खुल गई। वैसे भी इसके पूर्वज बड़े अमीर हुआ करते थे, पर बेचारों के क्या दिनमान बदले और ये भी पत्तों के व्यसनों में उलझ गया और इसने सब संपत्ति उनकी बर्बाद कर दी। इसने वो शब्द सुन लिए और इसे खातरी हो गई कि जो कटोरा मैंने खरीदा है वो साधारण कटोरा नहीं है। ये भी फटाफट अपने 2000 रुपये दिए, कटोरा लिया, अपने बैग में रखा और भागते हुए अपनी ट्रेन को पकड़ने लगा। इधर ये भिखारी भी दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में जल्दी जल्दी भागकर जाने लगा। इसे डर था कहीं इसका मन बदल गया और इसने कहा कि भाई तेरा कटोरा वापस ले ले और मेरे 2000 वापस दे दे। और ये इसलिए भाग रहा था जल्दी, खैर इसकी ट्रेन ही छूटने वाली थी, पर डर इसे भी था कहीं ये भिखारी का मन बदल जाए और सोचा कि 2000 में कटोरा क्यों ले रहा है, देखूं तो सही, परखूं तो सही।
और इसने वापस मेरे से कटोरा मांग लिया तो मेरे तो हाथ से लाखों का कटोरा चला जाएगा। दोनों के मन में कटोरे के प्रति कैसी भावना, एक को छोड़ने की थी, एक को पकड़ के रखने की थी। खैर ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी, इसने लंबी सांस ली, फिर से उस कटोरे को बाहर निकाला, हाथ में पकड़ा तो लगभग वो आधे किलो का था। इसने कहा ये तो लाखों का है। थोड़ा सा उसने ऐसा घस के देखा, उसकी चमक देखते ही ये समझ गया ये तो प्योर सोने का है। पर वारंवार मलिन हाथ लगने से वो कटोरा धूल मिट्टी के कारण मलिन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी का कटोरा हो। पर दोस्तों, जिसकी नजर पारखी होती है ना, वो सचमुच में जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब हो जाता है। हमें भी यह मनुष्य जन्म मिला है उस परम पिता परमेश्वर की वजह से, और हमारी पारखी नजर यदि हमारी आत्मा की अभ्युन्नति में नहीं लगी तो दोस्तों, ये अनमोल जिंदगी रूपी जो मनुष्य जन्म का कटोरा मिला है ना, हमारी आदत भी वही है। हम उस भिखारी की तरह तुच्छ संपत्ति के लिए मोहताज हो रहे, मांग रहे, कामना कर रहे हैं, आकांक्षाएं कर रहे हैं। पर इसकी असली वैल्यू जिस दिन हमें पता चल जाएगी, ये अनमोल है दोस्तों, इस अनमोल को समझो और इसका मूल्य करके अपने आत्मिक गुणों को विकसित करो, तो शायद हम इस मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक बना लेंगे। असहायों की सहायता, दुखियों का दुख कैसे मिटे, गरीबों की सहायता, अनाथ, जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके जो बच्चे हैं अनाथ, उनको पढ़ाने में, उनको लिखाने में, उनका भविष्य बनाने में, ऐसे कुछ काम हम, सामाजिक काम हम करें जिससे कि आत्मा के गुणों का विकास हो, दान देने की हमारी वृत्ति जागृत हो। इस प्रकार के छोटे छोटे भी काम हम करेंगे ना दोस्तों, तो मैं समझता हूँ हमारी पारखी नज़र हमारे आत्मिक गुणों को विकसित करने में सफल हो जाएगी। QR कोड स्क्रीन पे ही है, आप जरूर हमारे फाउंडेशन को फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी अनुदान कीजिए, ताकि HIV पॉजिटिव बच्चे जिन संस्था को हम संभालते हैं, उनको दिया हुआ आपका अनुदान उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनको एजुकेट कर सकता है, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है, उनकी दवाइयों में आपका ये पैसा काम आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।